चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, सॉर्टिंग एंड रैंकिंग। सॉर्टिंग और रैंकिंग से क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग का मतलब यह होता है कि हमारे पास कई सारे डाटा हैं जिसमें ऐसा लिखा है 10, 50, 20, 30, उल्टा सीधा डाटा है। तो ये क्या करता है? सॉर्टिंग, सॉर्ट वैल्यूज हमारा, ये सब हमारे सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट इंडेक्स, रैंक, ये सब। तो एक काम करते हैं, इन सबको मतलब रैंक एक उसके हिसाब से ला देते हैं, एक सीक्वेंस के हिसाब से, 10, 20, 50, 100, इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो हम ज्ञान न देते हुए, चलो आप लोगों को समझाते हुए मैं आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देके समझाता हूं। तो यहाँ पे कहाँ गया है? तो ये वाला मुझे डिलीट करना होगा, पता नहीं कहां से वो ओपन हो गया यार। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या क्या, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉर्टिंग एंड रैंकिंग। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सॉर्टिंग एंड रैंकिंग। तो इसके लिए जानते हो, मुझे एक डाटा लेना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाटा कॉपी कर लिया। इस डाटा में क्या है? इस डाटा में है एज है और नेम है, बस। और हमने इस डाटा को यहाँ पर डीएफ नाम दिया। उसके बाद यहाँ पर पीडी डॉट डाटा फ्रेम करके यहाँ पर इस डाटा को, यहाँ पर डाटा को कॉलम से दे दिया नेम और एज ना। अगर हम नेम को कॉल करेंगे नेम आएगा, अगर हम एज को कॉल करेंगे एज आएगा। तो हमने ऐसा कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? सॉर्ट वैल्यूज। तो चलो, तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पर वैल्यूज, हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, सॉर्ट वैल्यूज, वैल्यूज वैल्यूज पीडी डॉट सॉर्ट वैल्यूज, वैल्यूज। उसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर देना होगा किसका वैल्यू सॉर्ट करना है। ओके, तो हमें किसके बाई करना होगा? बाई 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 किसके? ए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ हमने एडवांस में नहीं किया। तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता है, तो इसे कट कर देते हैं। तो सॉर्ट वैल्यूज, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? मॉडल पांडास हैज नो एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या है? कुछ स्पेलिंग एरर है क्या? सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज, वैल्यूज सही तो है, सही तो है। फिर से देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर एक डाटा लिया, डाटा में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया? डीएफ पीडी डॉट डाटा फ्रेम डॉट कॉलम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीडी डॉट, तो पीडी डॉट, पीडी डॉट रहेगा नहीं यार, डीएफ डॉट रहेगा, डीएफ डॉट। तो यहाँ पर वही तो हमें तो दिक्कत थी, वही डीएफ डीएफ क्या, हमने यहाँ पे डाटा ही नहीं दिया था, हमने पांडास लिख दिया था, वही दिक्कत थी। तो यहाँ पर देखो क्या है, एज हमारा आ गया 19, 20, 21 ना, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में आ गया। तो क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि हमने उसे सीक्वेंस में किया। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, डीएफ ले लूं, प्रिंट डीएफ। इसके बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एरर देगा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले डीएफ किए, यानी पहले जो डाटा था हमारा, पहले डाटा था हमारे वाले में एज वाइज था नहीं। यहाँ पर देखो आ रहा, पहले आ गया 0 1 2 3 4, उसके बाद इस सीक्वेंस में है, इंडेक्स में 0 1 2 3 4, ये देखो ये यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इसकी एज 23 हो गई, 31 हो गई, 27, मतलब ये रैंडम पहले से जो हमारा पहले से था वही वाला है। लेकिन यहाँ पर जब हमने किया सॉर्ट वैल्यूज कर दिया, तो ये हमारा सीक्वेंस में बैठ गया, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में बैठ गया। फिर से देखते हैं हम यहाँ पर कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखो विहान का, यहाँ पर इंडेक्स है 3, सबसे पहले 19 ईयर का है, 19 ईयर का, 20, 21, 44। तो ऐसे ही, तो इसने क्या किया, जिनकी एज पहले थी, जब मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ऐसे टाइप की इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सॉर्ट डॉट वैल्यूज ने ना। तो सॉर्ट डॉट वैल्यूज ऐसे करता है ना, तो ऐसे करता है। तो यहाँ पर हम फिर से इसे लिख लें। तो सॉर्ट डॉट वैल्यूज क्या किया यहाँ पर, 1990, उसके बाद 20। तो मैं अगर चाहूं तो आपको किसी में सेव करके दिखा सकता हूं, अगर आप लोग देखना चाहें तो। डीएफ कर दें, नहीं यार, डीएफ कर देते हैं, चलो डीएफ इज इक्वल टू ये। इसके बाद नहीं रहने देते हैं यार, जाने दो। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर क्या करता जानते हो, यहाँ पर 2CSV करके इस वैल्यू को वेरिएबल देके, इसको जो हमने किया है इसको यहाँ पर ऐसे वेरिएबल देके, तो यहाँ पर वेरिएबल दे देते हैं क्या, आई वांट टू सेव दिस डाटा, तो सेव लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ
सेव डॉट टू CSV, उसके बाद यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ, क्या क्या देना है हमारे, सीक्वेंस CSV, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, मेरी मर्जी ना। तो यहाँ पर सेव डॉट सीक्वेंस आ गया नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद तो आ जाना चाहिए, यहाँ पर सीक्वेंस डॉट CSV आ चुका है। और मैं आप लोगों को अब दिखाऊंगा इसमें सीक्वेंस, देखो 19, 20, 21, 22, 23। तो इस सीक्वेंस में इसका डाटा जिसका एज था हमने किया था बाई। तो यहाँ पर मैं आपको अगर थोड़ा कोड लॉजिक समझाऊं, शॉर्ट वैल्यूज यहाँ पर लिखा है, बाई लिखा है। बाई का मतलब मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर उसको कॉलम को ना, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को। तो यहाँ पर बाई का यही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है, और हमने इसको इंडिकेट कर दिया एज को ना, अगर हमें वही करना है ना। तो ऐसा होता है कुछ। तो मैं कुछ देखना चाहता हूं, हाँ इसको हटाता हूं। एक और चीज होता है एग्रीगेशन, रहने दो जिसमें नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को अब सॉर्ट इंडेक्स चलो समझाता हूँ। सॉर्ट इंडेक्स इसको हटा दें, कोई काम का नहीं है ये। तो सॉर्ट इंडेक्स, चलो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सॉर्ट। तो हमने डाटा में कुछ दिक्कत तो नहीं की है, तो डाटा को हम फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर क्या पता हमने कुछ चेंजेस कर दिए हों, तो यहाँ पर हम फिर से इस डाटा को ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सॉर्ट इंडेक्स को परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, तो हमारा सॉर्ट इंडेक्स भी यही बाई वाला काम करता है, इसी टाइप का, लेकिन इसका जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ये सही से कर देता है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैं लिखूंगा df डॉट सॉर्ट इंडेक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाई दे दूंगा, बाई इक्वल टू क्या दूं, एज मैं ही बार बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसा है, हमारा जो नेम है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू को हम बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और उसके बेस पर हमें कोई डाटा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हमें फिर से कोई दिक्कत आ गया है सॉर्ट इंडेक्स में। तो सॉर्ट इंडेक्स में df, तो क्या है भाई, क्या दिक्कत सॉर्ट इंडेक्स हमें बार बार एक ही दिक्कत मिल रही है। डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स गॉट एंड एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट बाय। तो बाय तो होना चाहिए ना यार, तो इसमें क्या दिक्कत, सही तो है। सॉर्ट इंडेक्स, तो हमें बाई को हटा के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है ये हमारा इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा इंडेक्स में ऑलरेडी था। तो क्या मतलब है इसका, देखो हमारा जो डाटा स्टार्ट होता है 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, तो वो तो ऑलरेडी हमारा होता है। तो ये हमारा, मान लो हमने इसका यूज करके, इसका तो समझाता हूं मैं आपको, सॉर्ट इंडेक्स का हम यूज करते हैं। तो हमने मान लो सॉर्ट वैल्यूज का यूज करके, इसका सॉर्ट वैल्यूज का यूज करके हमने डाटा को इधर उधर कर दिया। तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट इंडेक्स का सिर्फ इतना सा डाटा का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स लिखेंगे। बाई वगैरह इसमें नहीं लगता है, बाई इसमें लगता है। तो इसमें हम बस इतना सिंपल सा लिखकर इंटर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा पूरा डाटा जो रहेगा वो हमारे उसमें हो जाएगा, मतलब इंडेक्स हमारा उसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स हमारा है, तो ऐसा हो जाएगा और कुछ इसमें एडवांस है नहीं। अब चलो समझते हैं रैंक को। रैंक से हमारा क्या होगा, ये डाटा काफी बड़ा है यार, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये काफी हमें प्रॉब्लम दे रहा है डाटा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। अब देखो, अब ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब हमें ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ज्यादा बड़ा डाटा था यार, वो समझ नहीं आ रहा था। तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ नहीं किया, बस 0 1 2 3 में ऐसे कन्वर्ट हो गया। और अब हम चलो इन तीनों को, मतलब इसको हम रैंक से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग रैंक ना, और मैं उनको रैंक से दिखाता हूँ। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर रैंक से दिखाता हूँ। तो df डॉट रैंक, बस इतना सिंपल सा लिखना है। तो इंटर करके देखें, तो यहाँ पर देखो रैंक वाइज यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। पहले यहाँ पर किसका था, कौन यहाँ पर नाम लिखा था ना, यहाँ पर आरव का नाम था, विवान का नाम था, आदित्य का नाम था। तो यहाँ पर इन सबको रैंक वाइज डिवाइड हो गया।
तो आरव एज में भी रैंक नंबर 1 पर है और नेम में भी रैंक नंबर 1 पर है। मतलब एज में है तो उसी के हिसाब से ये होता है। और एज में ये क्या नाम है, विवान भी नंबर 3 पर है एज में, ये ना एज नंबर 3 पर है। और ये आदित्य जो है, ये आदित्य ये हमारा नंबर 2 पर है ना। तो एज में तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 23 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 31 है। तो ऐसा ही है, इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इसमें आप लोगों को कंफ्यूज किया है तो मैं आपको फिर से इसे समझाता हूँ। इसको यहाँ से कट करके मैं आप लोगों को फिर से समझाऊँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों का डाटा आ गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो हम क्या समझा रहे हैं, ये वाला शॉर्ट वैल्यू सबसे पहले वाला फिर से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि वो डाटा बड़ा था तो प्रॉब्लम दे रहा था। तो फिर से इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना। छोटा डाटा यार इसमें ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा एफर्ट्स लगा के आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 3 वैल्यू है, 3 डाटा है, यहाँ पर भी हमने 3 ही डाटा दिया है और सबको डिलीट कर दिया। तो हमारे पास 3 लोगों को क्या है, यहाँ पर एज है 23, 31, मतलब जब हमने यहाँ पर ऊपर प्रिंट किया ये वाला, तो ये हमारा बिफोर वाला है, मतलब पहले वाला। तो हमारा सबसे पहले इस सीक्वेंस में था, फिर उसके बाद हमारा इस सीक्वेंस में आ गया डाटा ना। तो कैसा हुआ, हमारा पास जिसका एज कम था वो पहले आ गया, जिसका ज्यादा था वो बाद में आया। ठीक है,